उद्योगपति गौतम अडानी के लिए साल 2023 बेहद ही बुरा साबित हो रहा है। हर बीतते दिन के साथ उन्हें झटके पर झटके लग रहे हैं। बीते साल 2022 में दुनिया के तमाम अरबपतियों में वे अकेले ताबड़तोड़ कमाई करने वाले शख्स रहे थे, लेकिन बीते एक साल में उन्होंने जितना कमाया था उससे ज्यादा एक महीने में ही गंवा दिया। यही नहीं, टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर होने के बाद अब उनसे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का ताज भी छिन गया है। इस साल गंवाए 41 अरब डॉलर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में गौतम अडानी की कंपनियों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी और शेयरों की रफ्तार का असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ता चला गया और साल के आखिर में गौतम अडानी टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। हालांकि वे इस पायदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सके, फिर भी लंबे समय तक अडानी दुनिया के तीसरे या चौथे अमीर बनकर अपना दबदबा कायम किए हुए थे। नए साल 2023 की शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई। 24 जनवरी को पब्लिश हुई इस रिपोर्ट ने अडानी के साम्राज्य में ऐसी उथल पुथल मचाई कि महीने भर में ही उनकी नेटवर्थ से करीब 48 अरब डॉलर साफ हो गए और वे दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से निवेशकों के सेंटीमेंट पर जो विपरीत असर हुआ, उसने अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में सुनामी लाने का काम किया। लगातार नुकसान झेल रहे गौतम अडानी को अपनी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO फुल सब्सक्राइब होने के बाद भी वापस लेना पड़ा। उन्होंने FPO वापस लेने की बड़ी वजह बताते हुए खुद बयान जारी कर कहा कि हमारे निवेशकों ने मुझे बनाया है और हम उनका किसी भी तरह से नुकसान नहीं करना चाहते। ऐसे में हम इस ऑफर को वापस ले रहे हैं। जिन निवेशकों ने इसमें पैसे लगाए हैं उनकी रकम वापस की जाएगी। उद्योगपति गौतम अडानी के लिए साल 2023 बेहद ही बुरा साबित हो रहा है। हर बीतते दिन के साथ उन्हें झटके पर झटके लग रहे हैं। बीते साल 2022 में दुनिया के तमाम अरबपतियों में वे अकेले ताबड़तोड़ कमाई करने वाले शख्स रहे थे, लेकिन बीते एक साल में उन्होंने जितना कमाया था उससे ज्यादा एक महीने में ही गंवा दिया। यही नहीं, टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर होने के बाद अब उनसे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का ताज भी छिन गया है। इस साल गंवाए 41 अरब डॉलर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में गौतम अडानी की कंपनियों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी और शेयरों की रफ्तार का असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ता चला गया और साल के आखिर में गौतम अडानी टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। हालांकि वे इस पायदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सके, फिर भी लंबे समय तक अडानी दुनिया के तीसरे या चौथे अमीर बनकर अपना दबदबा कायम किए हुए थे। नए साल 2023 की शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई। 24 जनवरी को पब्लिश हुई इस रिपोर्ट ने अडानी के साम्राज्य में ऐसी उथल पुथल मचाई कि महीने भर में ही उनकी नेटवर्थ से करीब 48 अरब डॉलर साफ हो गए और वे दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से निवेशकों के सेंटीमेंट पर जो विपरीत असर हुआ, उसने अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में सुनामी लाने का काम किया। लगातार नुकसान झेल रहे गौतम अडानी को अपनी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO फुल सब्सक्राइब होने के बाद भी वापस लेना पड़ा। उन्होंने FPO वापस लेने की बड़ी वजह बताते हुए खुद बयान जारी कर कहा कि हमारे निवेशकों ने मुझे बनाया है और हम उनका किसी भी तरह से नुकसान नहीं करना चाहते। ऐसे में हम इस ऑफर को वापस ले रहे हैं। जिन निवेशकों ने इसमें पैसे लगाए हैं उनकी रकम वापस की जाएगी।